चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर में एक के बाद एक लगातार इस्तीफे हुए हैं। बिहार चुनाव से पहले ये इस्तीफे होना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। क्यों इस्तीफे हुए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, जानेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर चिराग की पार्टी में एक के बाद एक इतने इस्तीफे क्यों हुए हैं? देखिए, चिराग की पार्टी में इस्तीफे पहले भी हुए हैं, लेकिन ये इस्तीफे इस वजह से अहम हो जाते हैं क्योंकि ये इस्तीफे उनके घर में हुए हैं। खगड़िया एक जिला है बिहार का जहां पर ये इस्तीफे हुए हैं, और एक दो नहीं, आप उंगलियों पर गिनिए 38 नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वो भी कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, पदाधिकारी थे। इनमें नाम है पूर्व जिलाध्यक्ष शिवराज यादव, प्रदेश महासचिव रतन पासवान, युवा जिलाध्यक्ष सुजीत पासवान। यानी कि चिराग पासवान की पार्टी में एक साथ इतने नेताओं का इस्तीफा चिराग के लिए बड़ी टेंशन है, क्योंकि उन लोगों ने यह आरोप लगाया है कि पार्टी में जो सीनियर नेता हैं, जो सांसद हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ ठीक नहीं है। वो कार्यकर्ताओं के साथ ना तो ठीक से बात करते हैं, ना उनकी बात सुनते हैं। और पार्टी में इस तरीके से इस्तीफे होना, जब आप चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, जब आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जब आप प्रत्याशियों पर मंथन कर रहे हैं, जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर हमारे प्रत्याशी होंगे, तब पार्टी में जब इतने इस्तीफे होते हैं तो ये चिराग के लिए एक बड़ी टेंशन है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के वो साथ हैं, लेकिन उनकी पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जो इस पक्ष में नहीं हैं। वो चाहते हैं कि चिराग पासवान बड़ा चेहरा बने, चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन नीतीश कुमार के रहते रहते उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इस बात में एक बड़ा संशय है, बड़ा डाउट है। अब बात यह है कि चिराग पासवान की पार्टी में चल क्या रहा है। हुआ यह है कि जब से चिराग पासवान की पार्टी टूटी, यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान, जब से ये पार्टी टूटी तो चिराग पासवान दिल्ली की राजनीति करने लगे। और जहां तक बिहार की राजनीति की बात है तो उन्होंने सब कुछ अपने जीजा अरुण भारती को सौंप दिया। अरुण भारती उनके जीजा है और इस वक्त जमुई के सांसद भी हैं। अब चिराग पासवान के जीजा पार्टी को अपने तरीके से चला रहे हैं, अपने तौर तरीके से चला रहे हैं। वो तमाम नेता जो चिराग पासवान के करीबी हुआ करते थे, जो चिराग पासवान से अपनी बात कह लिया करते थे, जब चिराग पासवान का सत्ता से कोई लेना देना नहीं था, सत्ता से दूर थे, जब वो एनडीए में नहीं थे, तब पार्टी के नेता उनसे आसानी से अपनी बात कह लेते थे। वो कह देते थे कि कहाँ पर दिक्कत आ रही, संगठन को कैसे बड़ा करना है। लेकिन जब से चिराग पासवान को सत्ता मिली, वो केंद्रीय मंत्री बने और फिर इधर बिहार में अरुण भारती ने पार्टी को संभाला, तब से एक संवादहीनता का मुद्दा हमेशा रहा है। पिछले एक साल में हमेशा यह देखा गया कि चिराग पासवान की पार्टी में नेताओं की यह शिकायत है कि वो अपनी बात कह नहीं पा रहे, सही फोरम पर अपनी बात नहीं रख पा रहे, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। अब जब आप ये समझिए कि प्रदेश महासचिव स्तर के नेता इस्तीफा देंगे, जब पूर्व जिलाध्यक्ष इस्तीफा देंगे, और इसमें से भी आप अगर ये देखिए तो अगर आप इसको जातिगत खांचे में बांट कर देखिए तो बड़े इस्तीफे उन्हीं के हैं जो चिराग पासवान की जाति से आते हैं, पासवान समाज के नेता, उनके इस्तीफे हो रहे हैं। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में तमाम यादव नेताओं को जोड़ रखा था ताकि तेजस्वी के समीकरण को तोड़ा जा सके, वो भी इस्तीफे दे रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि चिराग की पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के राजू तिवारी, उनके खिलाफ भी एक नाराजगी है। यानी सिर्फ अरुण भारती के खिलाफ गुस्सा नहीं है, नाराजगी राजू तिवारी के खिलाफ भी है। और मुद्दा सबसे बड़ा यह है, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। देखिए, किसी भी पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी की असली ताकत होते हैं। चिराग की पार्टी में भी, चिराग की पार्टी अगर चिराग ये कहते हैं कि उनके दल का जो स्ट्राइक रेट है वो 100% है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, 5 सांसद वो अपने जिताने में कामयाब हो गए। अब चिराग पासवान के बारे में एक खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान को बीजेपी चुनाव में 18 से 22 सीटें दे सकती है। आप सोचिए, कहां चिराग पासवान 70 सीटें मांग रहे थे और बीजेपी और जेडीयू ये तय कर रही है कि भैया 18 से 22 सीटें देंगे, और बहुत ज्यादा चाहिए तो एक राज्यसभा और दे देंगे, बस इससे ज्यादा सीटें हम नहीं दे सकते। यही फॉर्मूला कुछ मांझी के लिए तैयार किया जा रहा है। मांझी को 7 से 9 सीटें देने पर विचार चल रहा है। यानी आप समझ सकती हैं कि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से तय हो चुका है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इन लोगों को कम से कम सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जाएंगी। अब इस फॉर्मूले पर भी चिराग की पार्टी में आप देखेंगे कि रस्साकशी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान अगर 18 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इस अलायंस में है तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान को इसमें कोई फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप सोचिए 22 सीटों पर 20 सीटों पर कोई नेता चुनाव लड़ेगा तो क्या वो सारी की सारी सीटें जीत जाएगा? जीतन राम मांझी ने यही तो कहा था कि जब हम 60 सीटों पर लड़ेंगे तब ना हम 40 सीटों पर जीतेंगे और तब हम सरकार में कोई बात कह करके अपनी बात मनवा सकते हैं। जीतन राम मांझी की भी बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरा, अब चिराग पासवान के सामने एक मुसीबत है, वो एनडीए के साथ रहें या अपनी बिखरती हुई पार्टी को बचाएं। क्योंकि मान लीजिए आप एनडीए के साथ रहेंगे, आप 2029 तक मंत्री रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्योंकि अगर ऐसे ही नेताओं ने इस्तीफा देना जारी रखा, आपको याद होगा कि जब वक्फ का बिल आया था उस
वक्त भी चिराग की पार्टी में इस्तीफे हुए थे और एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया है इस्तीफे देने का। एक साथ 38 नेताओं का इस्तीफा दे देना एक ही ज़िले में, वो भी खगड़िया में। आप ये मानिए कि खगड़िया, वैशाली, जमुई, ये जो पूरी बेल्ट है ये एलजेपी के गढ़ के तौर पर देखी जाती है और अगर यहाँ पर इस्तीफे हो रहे हैं, यहाँ पर नाराज़गी आ रही है तो चिराग पासवान के लिए बिहार के बाकी 38 जिलों को साध पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान तो खुद को बिहार के नेता के तौर पर स्थापित करते हैं, बिहार के नेता के तौर पर वो दिखाते हैं। वो दिल्ली में भी होते हैं, पटना में भी होते हैं तो यही बात कहते हैं कि वो बिहार के नेता हैं और दिल्ली में राजनीति नहीं करनी है, उनको बिहार में राजनीति करनी है। लेकिन बिहार में ज़मीनी स्तर पर जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर चिराग पासवान कमज़ोर होते जा रहे हैं और उनकी ये कमज़ोरी उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर पार्टी के नेता ये कहते हैं कि दुर्व्यवहार हो रहा है, अगर पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये कहते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो चिराग पासवान को इस पर मंथन करना पड़ेगा। अगर चिराग पासवान इस पर मंथन नहीं करते तो आने वाला वक्त चिराग पासवान के लिए ठीक नहीं रहेगा और जब राज्य में चुनाव होना है, चुनावी वक्त में ऐसे इस्तीफे चिराग पासवान को सोचने पर मजबूर भी करेंगे और चिराग पासवान को वाकई में सोचना भी पड़ेगा। अगर ऐसे इस्तीफे होंगे तो चिराग पासवान के लिए पार्टी को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और चुनाव के पहले इस तरह से लगातार इस्तीफे हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे साफ नजर आता है कि चिराग पासवान अब आने वाले वक्त में उन्हें पार्टी को लेकर कितनी ज़रूरत है मंथन करने की, लोगों को संभालने की, पार्टी के लोगों को खुश रखने की। ये सबसे ज़रूरत की बात है। अब देखना होगा कि चिराग इस पर क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।